इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले विवेक हम कर रहे थे कि अमेरिका की जनता, अमेरिका के नेता, पीएम सभी लोग धन्यवाद कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप का। और अब आपको दिखा रहे हैं पोस्ट पूर्व रक्षा मंत्री का। डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया है, वो भी तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और यहाँ पर इजरायल का झंडा, अमेरिका का, और बीच में सैल्यूट का इमोजी भी सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री का बयान तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो बता देते हैं। अमेरिका के हमले पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। फोर्डो परमाणु स्थल पर दुश्मन का हवाई हमला हुआ है। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर बोले हैं कि कई विस्फोट सुने गए हैं। इस्फहान और काशान में वायु रक्षा सक्रिय है। तो बड़ा बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि फोर्डो परमाणु स्थल पर दुश्मन का हवाई हमला हुआ है। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर ने भी ये जानकारी दी है कि कई विस्फोट की आवाज वहां पर सुनी गई है। तो दोनों जगह साइट पर अब बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका के हमले पर ईरान की ये पहली प्रतिक्रिया है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनके परमाणु संयंत्रों को मार दिया है। बड़ी अपडेट यही है कि 3 परमाणु साइट्स और वो अमेरिका के द्वारा निशाना बनाए गए, अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका ने बर्बाद किया। ट्रंप ने ट्वीट किया, वो बता रहे हैं कि अमेरिका के हमने परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया है। न्यूक्लियर साइट्स टारगेट की गई हैं। नतांज की बात करें, इस्फहान परमाणु केंद्र पर अटैक किया। ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों में आपको जानकारी दे रहे हैं। फोर्डो परमाणु केंद्र भी इनमें से एक है। तीनों नाम आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ईरान से ही दिखा रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। उधर पूर्व रक्षा मंत्री भी धन्यवाद कर रहे हैं। नेतन्याहू से भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच, ईरान पर अमेरिकी अटैक के बाद इराक भी अलर्ट हो गया है। इराक ने अमेरिकी दूतावास के पास सेना तैनात कर दी है। तनाव बढ़ने पर सुरक्षा बल अलर्ट हो चुके हैं। वहां पर रात के अंधेरे में वो पहुंचे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो साथ के देश है वो भी अलर्ट हो गए हैं। क्या जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है वो ईरान के साथ आती है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन तनाव बढ़ गए बहुत ज्यादा। सुरक्षा बल रात के अंधेरे में पहुंचे और इसी वजह से ईरान पर अमेरिकी अटैक जो हुआ, 3 परमाणु केंद्र जो बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हमने खत्म कर दिए हैं। अब उसके बाद इराक ने अपने अमेरिकी दूतावास के पास सेना को अलर्ट पर रख दिया है। कुछ तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं यूएस के अटैक की। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि हम और आप ये तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, एक बहुत बड़े युद्ध की गवाही देख रहे हैं और बहुत बड़े युद्ध के साक्षी बन रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं किस कदर हमला किया गया है। 10 से 11 दिन से ये जंग लगातार चल रही थी। बयान लगातार आ रहे थे, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था, वार पलटवार हो रहे थे। और उसके बाद अमेरिका ने आखिरकार वो किया। हालांकि अमेरिका ने ये कहा था कि मैं ईरान पर हमला करना है कि नहीं 2 हफ्ते में ये फैसला करूंगा, लेकिन वो फैसला 1 दिन के बाद, अभी 1 दिन पहले ही बयान आया था ट्रंप का कि वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में फैसला करूंगा। हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक से यह खबर आती है कि ईरान के परमाणु साइट्स को निशाना बना दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। नतांज को, इस्फहान को टारगेट किया गया है। अब ईरान इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि वहां पर तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं, बताती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि ईरान अपने आप को बचा नहीं पाया है। ईरान पर हमला कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो कहा वो किया और इजरायल इस जंग में सबसे आगे खड़ा था। लगातार वार पलटवार कर रहा था और वो आगे से वार कर रहा था और पलटवार भी कर रहा था। जब ईरान उस पर हमला कर रहा था तब वो पलटवार कर रहा था। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का कैसे इस्तेमाल किया है। जैसा मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं, बंकर बस्टर बम मतलब बंकर पहले से मजबूत बनाए जाते हैं। ऐसा बम जो उस पूरे ठिकाने को, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरे इंस्टॉलेशन को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, मिट्टी में मिला दे, ध्वस्त कर दे। और वही हुआ है। ये तस्वीरें वही बता रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप ने किस कदर वो हमला किया और खत्म कर दिया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान ये ईरान की वो परमाणु ठिकाने हैं जिस पर अमेरिका ने हमला किया, वो भी दुनिया के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले B-2 बॉम्बर से। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की खबर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया।
सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ईरान पर हमला कर अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसे किसी की धमकी या चेतावनी की परवाह नहीं है। ट्रंप शुरू से कहते आ रहे थे वो क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे ये बस सिर्फ उन्हें ही पता है, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने कहा था। आज सुबह 4:15 पर अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन पर मौत बरसाई। टारगेट था ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र नातांज। सूत्रों के मुताबिक 10 गाइडेड बम गिराए गए, जिनमें से 3 सीधे अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर लगे। इस हमले में साइट की मुख्य इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। B-2 बॉम्बर्स अमेरिकी वायुसेना की सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। एक बार उड़ने के बाद उन्हें रडार पकड़ नहीं पाता और ये सीधे दुश्मन के दिल में उतर जाते हैं। उनकी यही ताकत ईरान के मजबूत डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में काम आई। ईरान सरकार का दावा है कि हमले में दर्जनों वैज्ञानिक मारे गए और कई घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो फैसिलिटी में यूरेनियम स्टॉक जलकर राख हो गया। तेहरान में हाई अलर्ट है और सेना को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने इस हमले को युद्ध की घोषणा बताया है और कहा कि अब अमेरिका को जवाब भुगतना होगा। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यह सिर्फ एक हमला है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। ईरान जवाब देगा ये तय है, लेकिन वो जवाब कितना बड़ा होगा और अमेरिकी हमले के बाद रूस और चीन का क्या एक्शन होगा, दुनिया इसी का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नताज तो इस्फहान, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईरान कांप चुका है, लेकिन अटैक हुआ है B-2 बॉम्बर से। और उसकी खासियत क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। रडार को चकमा देने में माहिर है। तो सबसे पहली खासियत इसकी यही है कि रडार को चकमा दे देता है और इसी वजह से अटैक इसने बुरी तरह से किया है 3 ठिकानों पर। देखिए 11,000 किलोमीटर की मारक क्षमता इस बॉम्बर में है। 18 टन बम ले जाने की क्षमता भी है B-2 बॉम्बर में। साथ ही आपको बता दें कि परमाणु पारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में ये सक्षम है, काफी ज्यादा ताकतवर है। 50,000 फीट की ऊंचाई से भी सटीक हमला ये कर सकता है। ये भी आपको बता दें कि एक बार में कई टारगेट्स पर सटीक हमले B-2 बॉम्बर कर सकता है। इसलिए इसने 3 जो ठिकाने थे वहां पर बुरी तरह से अटैक किया और वो ठिकाने पूरी तरह से निस्तराबूत हो गए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर्स ही मौजूद है और अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर थे, जिसकी वजह से एक बड़ा अटैक अमेरिका ने किया। और इस पीछे को और बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बता दें। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। हमले में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ट्रंप ने अब यह जानकारी दी है कि 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए थे। आप नाम से ही समझ सकते हैं इसको। बंकर बस्टर मतलब बंकर को खत्म करने वाला। बंकर एक सुरक्षित ठिकाना होता है, मजबूत ठिकाना होता है, तो वहां पर जो बम का इस्तेमाल किया जाता है वो और खतरनाक होता है। 6 बंकर बस्टर बम सीधा जमीन में जाकर धंसता है इंस्टॉलेशन तोड़ते हुए वो।